जर्मनी में अगर आपको इतवार को खाना बनाना है तो उसकी प्लानिंग आपको हफ्ते से ही शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि इतवार को यहाँ सब कुछ बंद होता है, सारी शॉप्स बंद होती है, इवन कि आप दूध दही भी नहीं ख़रीद सकते इतवार को। तो आपको सारी प्लानिंग जो है वो हफ्ते वाले दिन करनी पड़ती है, वो भी 8 बजे से पहले पहले। हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे तकरीबन 8 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। मैंने 1-2 वीडियोस पहले जो अपलोड किए हैं उसके कमेंट में किसी ने कहा था कि हसीब भाई ग्रॉसरीज़ का बताएं कि आप जर्मनी में ग्रॉसरीज़ किस तरह करते हैं और खाना किस तरह से बनाते हैं फिर। तो मैंने कहा कि चलें आज आप लोगों को दिखाता हूँ। आज हफ्ता है, खाना बेसिकली हमें कल बनाना है लेकिन उसकी ग्रॉसरी हमें आज करनी पड़ेगी। तो हम जा रहे हैं अभी ग्रॉसरी करने और मेरे साथ हैं जिब्रान और सलमान भाई। सलमान भाई ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? यार ये ख़जाना है, तो ये हम लेके जा रहे हैं, इसको हम रिटर्न करवाएंगे और इसका फ़ंड लेंगे हम लोग। तो सलमान भाई के हाथ में ये जो बॉटल्स हैं ये बेसिकली हम पहले ख़रीद के लाए हैं। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की हो सकती हैं या दूध वगैरह की बॉटल्स हो सकती हैं। इनको जब हम रिटर्न करेंगे ना तो हमें पैसे मिलेंगे। बेसिकली ये उसी तरह है जिस तरह पाकिस्तान में पहले कोका कोला की शीशे वाली बॉटल्स नहीं हम ख़रीदते थे, तो पहले आप कुछ पैसे डिपॉज़िट कर देते थे, फिर वो जब बॉटल वापस करते थे तो आपको पैसे वापस मिलते थे। तो अच्छी खासी बोतलें इन्होंने जमा की हुई हैं, ये वापस करेंगे तो उनको कुछ पैसे मिलेंगे, उसकी फिर हम शॉपिंग कर सकते हैं। आप देखें यहाँ के चोर कितने अच्छे हैं, जितनी चीज़ चाहिए सिर्फ वहीं लेके जाते हैं, पूरी चीज़ नहीं लेके जाते हैं। तो किसी भी जगह पे अगर आप साइकिल पार्क कर रहे हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक वहाँ खड़ी नहीं रखें, 2-3 दिन तक ऐसे ही पड़े रहेगी, तो कोई ना कोई ज़रूरतमंद आएगा और अपनी कोई पसंद की चीज़ लेके चले जाएगा। इसी तरह मैंने अपनी साइकिल पार्क की हुई थी एक जगह, तो एक रात वहीं पे पार्क रह गई। अगले दिन जब मैं आया तो उसके ऊपर से जो हेडलाइट है वो कोई चुरा कर ले गया। तो बाकी साइकिल को कुछ नहीं कहा, बस हेडलाइट लेके चला गया। जितनी ज़रूरत थी उस चोर को उतनी चीज़ ले गया वो। तो भाई ये वो मशीन है जहाँ से अब हम मालम माल होने वाले हैं। ये देखें हाँ, करोड़पति बन जाएगा एक बंदा, इतनी बोतलें जमा की हुई हैं इसने। तो बोतल ये अंदर जाती रहेंगी और यहाँ पे हमारे पैसे बढ़ते रहेंगे। तो भाई इस तरह ये हमारे 2.6 यूरोज़ बन गए। अब ये बटन दबाएंगे और यहाँ से स्लिप निकल के आ जाएगी और ये स्लिप फिर हम अब यूज़ कर सकते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। आज हसीब बनाएगा बटर चिकन, तो उसके लिए हमें बटर चाहिए। अब सवाल ये है कि हम ये वाला यूज़ करते हैं घर पे ब्रेड वगैरह के साथ खाने के लिए। यार बटर आप ये वाला ले लें, कैरी गोल्ड वाला ले लें आप। ठीक है, ये अच्छा है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से ये वाला अच्छा है। चलो बटर आ गया, मेन प्रोडक्ट आ गया। तो मतलब ले दे के कहानी मुझ पे घुमा दी गई है। तो अब कल का खाना मैं बना रहा हूँ, बटर चिकन बनेगा और वो मैं बना रहा हूँ। बताइए, ये जो हमें वहाँ से स्लिप मिली थी ये हम यहाँ पर दे देंगे और जो ऊपर नीचे पैसे होंगे वो हमें देने पड़ेंगे। तो वो जो मेरे ख्याल से 2.5 यूरो हमारे हुए थे बॉटल्स के, वो माइनस हो गए हमारे टोटल बिल में। तो बिल हमारा 14-14.5 यूरो का बना था और वो 2-2.5 माइनस हो गए, तकरीबन 12 यूरो हमने यहाँ पे पे किए हैं। अब हम जा रहे हैं गोश्त लेने और वो यहाँ पे हलाल शॉप है, तो वहाँ जा कर के हम लेंगे गोश्त। और उसके अलावा कोई मसाले शान के, नेशनल, ये इस तरह के कोई मसाले अगर चाहिए होते हैं तो वो उनके पास से मिल जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जो अब करना है। ये अराउंड द कॉर्नर एक और शॉप है हलाल, यहाँ से भी हमें चिकन मिल जाएगा होपफुली।
अल्लाह हाफिज़। तो भाई इस तरह हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। सिर्फ एक बटर चिकन मसाला नहीं मिला, वो मेरे पास ऑलरेडी घर में रखा हुआ है तो वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारी सारी चीज़ें हमने ले ली, ग्रॉसरीज हो गई हैं। अब घर जाते हैं और आज का तो हमारा वैसे ही प्लान है बाहर जाने का, तो बाहर से ही खाएंगे। तो कल बनाएंगे बटर चिकन, तो फिर आपसे मुलाकात होती है अब कल। तो भाई इतवार की रात का वक्त हो चुका है, तकरीबन 9 बज रहे हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना खाना बनाना। आपको दिखाता हूँ, ये है किचन हमारा और बटर चिकन को ऑलरेडी हमने मैरिनेट करके रख दिया था। तकरीबन 1.5 घंटे से मैरिनेट हो रहा है और अब मज़ीद हम खाना बनाना शुरू करेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे एक आपको डिफरेंस बताऊँ मैं पाकिस्तान के चूल्हों में और जर्मनी के चूल्हों में, कि यहाँ पर वो आग वाला फ्लेम वाला चूल्हा नहीं होता, बस ये इस तरह की हॉट प्लेट होती है और इसके साथ इंडक्शन जो होते हैं बर्तन वो यूज़ होते हैं। तो जिब्रान भाई से पूछते हैं पाकिस्तान में कभी खाना बनाया था या नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पर आके तो तकरीबन ये 3 हफ्तों में ही एक्सपर्ट हो गए हैं। यार सिर्फ बेसिक नेसेसिटी जो है चाय वो बनाते थे, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता था। बाकी खाना बनाना जहर लगता था, अभी लगता है लेकिन तो बटर चिकन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बटर है सबसे पहले वो जाएगी। तो हम इसको बेसिकली ऑयल यूज़ ही नहीं कर रहे, हम बटर में पका रहे हैं। अब ये मैरिनेटेड चिकन इसमें जाएगी। तो भाई अब आप चिकन देखें, हम खाने वाले सिर्फ 3 बंदे हैं और आप क्वांटिटी देखें आप चिकन की, ये है हमारी सिर्फ़ और सिर्फ ये हमारी सुस्ती का नतीजा है। मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी बना रहे हो ज़्यादा सारा बना के फ्रीज़ करके रख लो, क्योंकि बार बार बनाने का टाइम नहीं मिलता ड्यूरिंग वीक डेज़। तो फिर जब खाने को कुछ नहीं होता तो फिर बाहर जाके खाना पड़ता है। तो उससे मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप ज़्यादा बनाकर टिफ़िन बॉक्सेस में ऐसे बॉक्सेस बना बना के आप फ्रीज़ कर दें, ताकि हफ़्ते में 2 दिन 3 दिन बाद एक बॉक्स निकाला और खाना शुरू कर दिया। अच्छा, क्योंकि इतने बड़े मास्टर शेफ़ तो हम हैं नहीं, तो ये जो शान के मसाले हैं यही हम यूज़ करते हैं। तो शान के मसाले के पीछे जो रेसिपी लिखी होती है बस उसी को फॉलो करके बनाते रहते हैं। कभी अच्छा बन जाता है, कभी बेकार बनता है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है, खाना पड़ता है फिर। हाँ तो भाई वेयर इज़ हसीब का कैमरा जो है वो हम हाईजैक कर चुके हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे पीछे हुए थे तो हमने कैमरा हाईजैक कर लिया। तो हम बात करते हैं जिब्रान से। जी जिब्रान, कि कैसा लग रहा है, कि क्या कभी आपने कराची में खाना बनाया था? यार बिल्कुल नहीं बनाया था और अभी भी मैं नहीं बना रहा हूँ। वैसे वो हमारे उस्ताद जो हैं हसीब, वो पीछे सेशन ले रहे हैं ऑनलाइन, मसाले वसाले डाल के गए हैं। वो बोला है कि इसको चिपकने नहीं देना, तो ये हम सपोर्ट दे रहे हैं उनको बेसिकली। तो हसीब के हवाले से मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि हसीब को अगर आप देखें तो हसीब भाई पीछे बैठे हुए हैं और हसीब भाई जो हैं वो सेशन ले रहे हैं पीछे। कि हसीब भाई जो हैं वो सेशंस देते हैं लोगों को, ऑनलाइन कंसल्टेशन जो जर्मनी आना चाह रहे हैं स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए। लिखा आई वुड बी ऑनर्ड टू बी अ स्टूडेंट। तो अब यहीं से अच्छा, जर्मनी में नॉर्मली जो होता है किचन, उसके अंदर ये डिश वॉशर मौजूद होता है और ये सबसे ही लाइफ सेविंग चीज़ है मजाक के अलावा, क्योंकि खाना बन भी जाता है, खाना खाया भी जाता है, उसके बाद जो बर्तन धोने पड़ते हैं ना वो एक अजाब लगता है। तो उसका जो है हल वो ये है डिश वॉशर। तो रात में हम खाना वाना खा करके सारे गंदे बर्तन वगैरह जो हो जाते हैं वो इसमें डाल करके इसको चला देते हैं और ये 1-1.5 घंटा लेता है और बर्तन साफ़ सुथरे बिल्कुल निकल के ना फिर यहाँ पर इस तरह से लाइन से प्लेट्स वगैरह रख देते हैं अंदर। तो भाई ये आखिरी चीज़ रह गई है, वो है फ्रेश क्रीम। इसमें हम फ्रेश क्रीम मिलाएंगे और फिर हमारा खाना एकदम तैयार। ये बंदा बोलता है कि सालन तुम लोग बना लो और रोटी मैं बना लूँगा। रोटी की जिम्मेदारी ये बंदा लेता है पूरी, और सालन बनाने का तो आपने देख ही लिया कि क्या क्या करना पड़ता है एक सालन बनाने के लिए, और रोटी किस तरह बना के खिलाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यार ऐसे लेते हैं रोटी, ऐसे मिलती है रोटी।
ठीक है, इसको हम लेते हैं, पैन में रखते हैं, गरम करके हम दे देते हैं और बोलते हैं हमने रोटी बनाई है। ये देखें, ये बंदा ये बनी बनाई है दुरम की रोटियां लेकर आ जाता है, यहाँ से बनती मिलती हैं बनी ये बंदा बनी बनाई रोटियां ला करके थोड़ा सा गर्म करके और ये हमें चूना लगा देता है। यार क्या करें इसके साथ। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। भाई हमारा बटर चिकन हो चुका है बिल्कुल तैयार। अब इसको हम क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजेंगे, वो डिपार्टमेंट टेस्ट करके बताएगा कि भाई ये खाने लायक है या नहीं है। सर क्वालिटी कंट्रोल। अरे सर, गोश्त तो पक गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। से अप्रूवल मिल गया, इसका मतलब है कि खाना खाने लायक है। बस अब इसको खाना शुरू करते हैं। और माहौल चेक करें आप खाना खाने का, पूरा टीवी शीवी लग के सामने बैठ के फिर लड़के खाना खाते हैं, ऐसे खाना खाते भी नहीं हैं। तो भाई दैट वाज इट। इस तरह से हमारी ग्रॉसरी होती है और इस तरह से खाना बनता है। रोज़ रोज़ ऑफ कोर्स नहीं बन सकता ये वीकेंड पे इस तरह से पूरा एहतमाम होता है। रोज़ फिर पास्ता और मैकरोनी और नूडल्स वगैरह भी चल सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।